हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। मैं आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। अब ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं सुबह की मॉर्निंग से। देखिए सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं दूर पहाड़ों में। ये देखिए दोस्तों सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा। और अब बच्चे भी चले गए थे मेरे स्कूल। और आप देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरी गाय आती है। ये डेली सुबह जाती है। जब तक नहीं दूंगी तब तक नहीं जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। इसने डेली आना है। इसका और हमारा एक रिश्ता है। और अब आ गई थी मैं किचन में। मैंने किचन की थोड़े बहुत बर्तन थे वो निपटाए। उसके बाद मैंने स्लैब और गैस ऐसे ही साफ़ कर दिया था। आज मुझे करनी थी आज किचन की सफाई। और किचन की सफाई में आज अपना ये टाइल्स वगैरह, चिमनी वगैरह सारा साफ़ करूँगी। ये दिवाली से पहले साफ़ किया था। और अब ये होता है कि हफ्ता 10 दिन में या 10-15 दिन में फिर किचन ऐसे लगता है जैसे चिपचिपा सा लग रहा हो। देखने में भी थोड़ा वो लगता है। तो मैंने कहा इसकी कर देती हूँ सफाई। और जैसे अपने किचन को ऐसी साफ़ करते रहो तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। फिर हल्की सी वो रहती है तो फिर 1-2 बारी कपड़ा मारने से साफ़ हो जाती है। और अगर ज़्यादा दिन में करो तो फिर वो जो तेल टाइप का होता है वो ज़्यादा लगता है। फिर उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं हमेशा ही 10-15 दिन में एक बार लिक्विड से, विम लिक्विड से ऐसे ही हल्का कपड़ा मार देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर मेरा हो गया था ये थोड़ा बहुत साफ़। चिमनी को मैंने साफ़ किया लिक्विड लगा के। मैंने फिर इसको अच्छे से गीले कपड़े से 2-3 बार निचोड़ के अच्छे से साफ़ किया। और ये इधर का हो गया था मेरा ये कंप्लीट। और जैसे एक आदत सी बन जाती है। फिर सफाई ऐसे करते रहो तो फिर खुद को भी सफाई की आदत रहती है कि हाँ मैंने साफ़ करना है। और ये मेरा हो गया था इधर वाला साइड कंप्लीट। अब मैं दूसरे वाली साइड वाला रैक साफ़ करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये था मेरा दूसरी साइड का रैक। इधर मेरा आरओ वगैरह रहता है। ये सिंक वाला साइड है। और इसके ऊपर भी कबर्ड के ऊपर ही यहाँ थोड़ा तेल टाइप का लग रहा था मुझे। तो मैंने इसको पहले अच्छे से लिक्विड विम से साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने इस पर अच्छे से कपड़ा मारा। और वही होता है। फिर ये ऐसी सफाई डेली भी नहीं हो पाती। हम लोग डेली झाड़ू पोछा का करते हैं। वैसे तो पूरे घर को साफ़ रखने के लिए अगर हम कंटिन्यू सफाई रखें तो तभी साफ़ होता है। अगर हम लापरवाही करें तो फिर गंदगी होती रहती है फिर। और हमारे लिए ही फिर बढ़ती है वो, खुद को देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी ये एक्स्ट्रा काम बीच बीच में करती रहती हूँ। और उधर का मेरा साफ़ हो गया था तो ये मैं दूसरी तरफ साफ़ कर रही थी। इधर मेरे कुछ कांच के बर्तन वगैरह रहते हैं, दाल वगैरह के डिब्बे। ये मेरी दूसरी साइड का रैक था। तो मैंने पहले अच्छे से इसको भी लिक्विड विम से साफ़ किया जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था। क्योंकि इस साइड स्लिप नहीं थी तो मुझे सीढ़ी लानी पड़ेगी, दूसरी जगह से सीढ़ी लगाऊंगी मैं। जहाँ जहाँ हाथ पहुँच रहा था मैं साफ़ कर रही थी। देखो ऐसे अब कुछ ना कुछ करते रहो तो इंसान अपना बिजी रहता है फिर।
कुछ ना कुछ ऐसे मैं काम करती रहती हूँ। कभी कुछ साफ़ कर दिया, कभी कुछ। ऐसे में घर ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता और हम लोगों के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये काम ऐसे होते हैं कि इनके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरा यही होता है कि मैं कभी किचन का हो गया तो कभी कोई कबर्ड साफ़ कर देती हूँ, कभी कोई कबर्ड साफ़ कर देती हूँ। मैंने ऐसे अपना एक रूटीन बनाया हुआ है। मैंने इसको अच्छे से फिर गीले कपड़े से 2-3 बार साफ़ किया तो मेरा इधर का मेरी अच्छे से साफ़ हो गया था। अब करनी थी मुझे, इधर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था तो इधर मुझे फ्रीज हटानी पड़ेगी यहाँ से। मैं सीढ़ी लेके आ गई थी। और अगर खुद को कहीं ऐसे बिजी रखो तो आदमी आलस भी नहीं आता फिर। और अगर हम लोग आलस करें कि नहीं तो फिर मन नहीं करता काम करने का। और कुछ ना कुछ में ऐसे अपने को बिजी रखो तो फिर 1-2 काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं फिर, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। इसलिए हमारा ये जो शरीर है या हम इसको जैसे ढालेंगे ये वैसे ही ढलता है। मेरा तो यही है, औरों का तो बाकी मैं क्या बोलूँ, अपना अपना अपनी अपनी आदत है सबकी। फिर मैंने इधर सीढ़ी वगैरह लगाया। फिर मैंने कहा यहाँ ऊपर से करती हूँ मैं साफ़। और अब दोस्तों आज मैंने और कमरों की पोछा वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे आज किचन का ही करना था। तो मैंने आज किचन पे ही लग गई थी सुबह से, क्योंकि इस पे मुझे टाइम लगने वाला था आज। और ऐसे काम होते हैं तो जल्दीबाजी में भी नहीं होते, आराम से होते हैं, क्योंकि फिर हमने हफ्ते 15 दिन में करने हैं तो इसके लिए भी फिर मैंने कहा जल्दीबाजी नहीं करनी। ऐसे करती हूँ कि पोछा छोड़ देती हूँ। आज तो मैंने कमरों में पोछा वगैरह नहीं लगाया क्योंकि मुझे आज किचन का कंप्लीट करना था। और आप यकीन नहीं मानोगे, ऊपर थोड़ा ही तिल टाइप का लग रहा था मुझे। तो जब मैंने साफ़ किया तो एक अच्छा लगता है फिर खुद को देखने में कि हाँ सफाई हो गई। किचन का हम लोगों का ये रहता है कि इसमें जैसे दोनों तीनों टाइम खाना वगैरह बनता है तो फिर तेल का छौंका वगैरह लगता है तो फिर चिपचिपापन तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। लेकिन वही है कि उसको सफाई भी रखनी पड़ती है। जहाँ तक मेरी टाइल्स वगैरह थी मैंने अच्छी सी साफ़ कर ली थी। और ये ऊपर के तो मेरे हो गए थे पूरी सफाई कंप्लीट। अब था मेरा ये नीचे वाले रैक वगैरह थे मेरे, थोड़ा एक बार और कपड़ा मारना रह गया था। और अगर हम अपनी एक अच्छी सी आदत बनाएं तो हम खुद ही उसमें ढल जाते हैं। फिर हमें वही अच्छा लगता है। जैसे हम अपनी सफाई की आदत साफ़ रखना है तो फिर हमें गंदा रहेगा तो फिर वो गंदा ही लगेगा। और इधर मेरे कुछ दाल वगैरह का डिब्बे थे तो अब मैं करूँगी, मैंने वही रैक खाली किया। मैंने गीले कपड़े से पोंछा क्योंकि बाहर में इसको कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो मकड़ी वगैरह की जाले हल्के फुल्के और जैसे डिब्बों के पीछे कभी हाथ डेली नहीं जाता तो मैंने कहा सफाई अच्छी से करती हूँ। मैंने ये जिस कॉलिन वगैरह से साफ़ किए, इसको मैं वैसे हल्के कपड़ा ऐसे मार देती हूँ 2-3 दिन में। लेकिन पानी के कभी हाथ उत लग गए तो फिर छाप टाइप की छोड़ देते हैं। और मेरा ये भी मैंने इधर अच्छे से साफ़ किया। जैसे बच्चे जा रखे हैं स्कूल तो बच्चे जब स्कूल रहते हैं तो कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा काम तभी हो पाते हैं, वरना बच्चे भी बार बार बीच में परेशान करते हैं कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। और बीच में आना फिर डिस्टर्ब होता है आदमी।
ऐसे में ये रहता है कि बीच में कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, हम अपना आराम से लगे रहते हैं। बच्चे हैं, मानते भी नहीं हैं। ये बीच में मेरा ग्लास टाइप का था, मैंने अच्छे से इसको भी साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद मेरा एक दूसरे रैक था, तो वहाँ मेरे छोटे छोटे डिब्बे वगैरह थे, जिसमें हम लोगों के छोटे छोटे सामान रहते हैं, जैसे जीरा वगैरह बगीच। तो मैंने फिर उधर की सफाई की थी। अब मेरे ये डिब्बे वगैरह थे दाल के, तो मैंने कहा इनको भी हल्का कॉलिंग कपड़ा मार देती हूँ। वैसे तो मैं साफ़ ही रखती हूँ, इतनी गंदगी नहीं होती, क्योंकि वही होता है कि मेरा जो भी डिब्बा खाली होता है मैं उसी डिब्बे को साफ़ कर देती हूँ। ऐसे में मुझे ज़्यादा डिब्बे मेरी गंदी भी नहीं होती, तो मैंने इन पे ऐसे ही हल्के से कॉलिन का कपड़ा मारा और डिब्बे मेरे साफ़ हो गए थे। इनको रख देती हूँ इनकी जगह पर, क्योंकि फिर जो जो फैला रखा है टाइम पे सबको समेट देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो रहा था, दिन का लंच भी तैयार करना था, और किचन की सफाई है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बारीक सफाई करनी पड़ती है। वैसे वैसे गंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे सफाई करो तो काफ़ी गंदगी आई। हम लोगों को बाहर से देखने में साफ़ लगता है, लेकिन जब सफाई करो तो फिर गंदगी आती है। ये मेरे कुछ गिलास वगैरह के डिब्बे थे, मैं बाहर नहीं निकालती, क्योंकि फिर इन पे भी धूल वगैरह लगती है। जो भी यूज़ किए होते हैं एक दो बस उन्हीं को रखती हूँ बाहर, बाकी मैं बंद कर देती हूँ डिब्बे में। मेरे कुछ ही कप वगैरह थे, मैंने कहा इनको भी अच्छे से लगा देती हूँ। दोस्तों इधर भी मेरा थोड़ा बहुत हो गया था ये कंप्लीट, डिब्बी वगैरह। और आज मेरी ये रैकों का काम भी पूरा हुआ। ये रहता है फिर कि हाँ मैंने ऊपर ये सफाई कर ली। ये देखिए थोड़ा बहुत मैंने सामान भी लगा लिया था। अब थी मेरी ये फ्रीज, मैंने फ्रीज अंदर तो मैंने पर साफ़ कर ली थी, लेकिन बाहर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा इस पर कपड़ा मार देती हूँ, जब सफाई कर ही रही हूँ तो। और फिर मेरा ये फ्रीज वगैरह का था, तो इस पर मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ़ किया। वो यही रहता है। और मैंने फ्रीज का ये था मेरा पीछे वाला हिस्सा, और इस पर ही धूल दिख रही थी मेरे को, तो मैंने कहा इस पर भी ज़रा एक सूखा कपड़ा मारती हूँ। जब साफ़ कर ही रही तो यहाँ भी मुझे काफ़ी धूल लग रही थी। यही होता है जब किसी चीज़ को हम साफ़ करने के लिए बैठो तो बोलते हैं, लगता है कि इसको भी साफ़ कर दूँ, इसको भी साफ़ कर दूँ। फ्रीज वगैरह का मेरा हो गया था पूरा। अब थे मेरे नीचे के रैकों की अंदर की सफाई तो मैंने सुबह कर ली थी, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर ये मैंने कहा इनको ज़रा बाहर से साफ़ करती हूँ। वही होता है कि फिर ये देखिए दोस्तों, फिर मेरा ये किचन अब थी दूसरी साइड। आप जैसा जितना बड़ा घर हो उतनी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर छोटा सा रहे तो छोटे से भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लो, बड़ा है तो इसको लगने में टाइम लगता है। फैला हुआ है तो वहाँ उतनी उतनी जगह धूल भी फैली हुई होगी। और अब मैंने रैक वगैरह साफ़ कर लिए थे, उसके बाद मैंने एक बार का पोछा मारा, फिर मैंने दोबारा पोछा ले आई थी। थोड़ा मैंने कहा दोबारा ले आती हूँ ज़रा सूखा। ये देखिए दोस्तों, फिर मेरा ये पोछा वगैरह भी हो गया था कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए मेरा किचन,
मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था कंप्लीट। ये चेयर वगैरह भी साफ़ किया, ये नीचे के रैक वगैरह। अब खुद को देखने में भी एक अच्छा लग रहा था। और हो गया था मेरा थोड़ा बहुत काम। अब थे मेरी कपड़े, तो मैंने कहा ये कपड़ों के लिए जाती हूँ, सूख गए थे। हम लोगों के वैसे तो गिनती में बोलते कुछ काम, लेकिन काम देखो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं। एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू। ये हमारे काम गिनती में नहीं आते। मौसम भी आज अच्छी सी धूप थी आज। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।